नमस्कार। मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कपट योग के बारे में। कपट योग, धूर्त योग या धोखेबाज योग भी कह सकते हैं। दोस्तों, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसे व्यक्ति पे खरी उतरती है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति सामने वालों के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, चापलूसी करते हैं। अब सामने वालों के साथ धोखा देकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। दोस्तों, स्वार्थ सिद्ध करना ऐसे व्यक्ति का मेन उद्देश्य होता है। ऐसे व्यक्ति अपने भी हो सकते हैं, पराये भी हो सकते हैं। इनके साथ किसी भी रिलेशन का माने नहीं रखता। यह कोई भी हो सकता है, अपना भी हो सकता है और बाहरी और लोग भी हो सकते हैं। सिर्फ संपर्क बनने की बात है और ज़रूरत बनने की बात है। ऐसे जातक सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, चाहे उसके लिए उनको कोई भी नीति अपनाना ही क्यों ना पड़े। दोस्तों, सबसे बड़ा चीज़ है, ऐसे व्यक्ति धन के लिए, रुपया ठगने के लिए या फिर शारीरिक संबंध बनाने के लिए विपरीत लिंग के साथ, या फिर किसी के बीच षड्यंत्र करके लड़ा देने के लिए, कानूनी पचड़ों में फंसा देने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चाहे कारण कुछ भी हो, स्वार्थ सर्वोपरि होता है ऐसे व्यक्ति के नज़र में, और वह व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करके धोखा देता है सामने वालों के साथ। तो ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति आखिर होते क्यों हैं, इस रहस्य पे अगर हम ध्यान दें दोस्तों, सबसे बड़ा चीज़ है कि ऐसे व्यक्ति का व्यवहार सामने से नहीं दिखता है कि वो बुरा है, लेकिन जब घटना घट जाती है, आप उसमें उलझ जाते हैं, तो एहसास होता है कि अरे सामने ये तो हमको धोखा देकर चला गया, हमको ऐसे उलझा दिया, और फिर आप पछताते रहते हैं, उलझ चुके होते हैं। दोस्तों, तो ज़रा विचार कीजिए कि ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होता क्यों है, उनके अंदर इंसानियत क्यों नहीं रहती, अपने मर्यादा को पार क्यों कर जाते हैं। दोस्तों, इन रहस्य से पर्दा हटाने के लिए ही आज मेरा यह वीडियो है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जो कि आपके माध्यम से औरों को भी कुछ लाभ मिल सके, दोस्तों समझने का मौका मिल सके। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसे व्यक्ति कब हो जाते हैं, कब बन जाते हैं, उनका व्यवहार ऐसा क्यों हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होता है, और इन्हीं के संबंधों से, युक्ति से, भाव में बैठने से यह योग बनता है। चाहे वह कोई भी योग हो, अच्छा हो या बुरा हो, योग निश्चित रूप से प्रभाव जातक के ऊपर डालता ही डालता है। तो आदमी मजबूर है, वैसा तो करना तो है ही। अब जब तक हम उस बिंदु को जानते नहीं हैं, तो हम अपने आप को सुधार भी तो नहीं पाएंगे। कर्म तो करते रहेंगे, जैसा ग्रह कराएगा वैसा हम करते रहेंगे। हम माने या नहीं माने ग्रह की दशा को, ग्रह के नेचर को या कुंडली को, अगर हम नहीं भी मानते हैं तो भी ग्रह अपना प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर डाल देता है, और वह व्यक्ति वैसा बिहेव करने लगता है, वैसा काम करने लगता है। चाहे वह नहीं भी माने तो क्या है, उसे निश्चित रूप से वैसा कर्म करना है जो वह ग्रह कराएगा। दोस्तों,
तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इन ग्रहों का खेल क्या है, और कपट योग में, विश्वासघात योग में या ध्रुत योग में कौन सा ग्रह मुख्य भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम अब ध्यान दीजिए, पहला सूत्र है, पहला विचार है, पहला नियम है। सर्वप्रथम लग्न को देखते हैं। प्रथम भाव को लग्न ही बोलते हैं। लग्न अर्थात खुद का शरीर, और लग्न ही करता है, क्योंकि मेरे द्वारा ही कराया जाता है। क्योंकि लग्न शरीर है तो हम ही तो कुछ करते हैं, मेरे द्वारा ही तो कराया जाता है, तो लग्न ही करता है दोस्तों। तो लग्न के ऊपर, लग्न में पाप ग्रह बैठ जाए, अधिक से अधिक पाप ग्रह बैठ जाए, या फिर लग्नेश के, लग्न के स्वामी के साथ पाप ग्रह बैठ जाए, तो यह योग लगता है। शर्त यह है कि लग्नेश के साथ या लग्न में शुभ ग्रह न बैठे, या किसी तरह से युक्ति न बनाए, चाहे दृष्टि युक्ति हो या साथ में बैठकर युक्ति हो, किसी तरह से शुभ ग्रह की युक्ति न हो या बैठा ना हो। तो दोस्तों, अगर शुभ ग्रह बैठेगा तो उसका विचार अलग बन जाएगा। एक भी, मान लीजिए कि 2 पाप ग्रह बैठ गए और एक शुभ ग्रह बैठ गया, तो वह सामने से वार करता है, पीठ पीछे वार नहीं करता, वो सामने से वार करता है। जो होगा तो सामने से करेगा, अगर शुभ ग्रह एक भी बैठ गया तो। लेकिन अगर शुभ ग्रह नहीं बैठा है तो केवल पाप ग्रह बैठते हैं, तो ही कपट योग, धूर्त योग, विश्वासघात योग, पीठ पे छुरा घोंपने वाले योग बनते हैं। क्योंकि ऐसे जातक तो मुख में राम बगल में छोड़ी वाली बात होती है, सामने से आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो यह लग्न के साथ होता है। आगे बताएंगे कि लग्न में ग्रहों की डिग्री के बारे में कब कैसे क्या होता है। लेकिन पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त, अगर सूर्य या चंद्रमा, सूर्य क्यों और चंद्रमा क्यों? क्योंकि सूर्य शरीर में 10 इंद्रियों को संचालित करता है। चंद्रमा शरीर में 10 इंद्रियों को संचालित करता है, और सूर्य शरीर में 10 प्राणों को संचालित करता है। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है दोस्तों। तो आप तो समझ गए सूर्य और चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा शरीर में 10 इंद्रियों को संचालित करता है, और सूर्य शरीर में 10 प्राणों को संचालित करता है। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है। तो सूर्य या चंद्रमा के ठीक सामने मंगल पड़े, मंगल बैठ जाए, तो ठीक सामने अर्थात 7वें भाव में, सूर्य या चंद्रमा के ठीक 7वें भाव में अगर मंगल बैठ जाए तो कपट योग पूर्ण हो जाता है, बन जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर मंगल पड़ता है सूर्य या चंद्रमा के सामने, अगर सूर्य के सामने पड़ा तो आत्मा को ही खराब कर दिया। आपका आत्मा ही अच्छा नहीं है तो आप किसी के लिए कुछ भी करेंगे। और चंद्रमा के सामने पड़ा तो आपका मन ही विचलित कर देगा, मन ही आपका अच्छा नहीं है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो यह शर्त पूरा हुआ। अगला विचार, बुध बुद्धि होता है। अब ध्यान दीजिए, बुध बुद्धि है। तो बुध कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, अब ध्यान देने की जरूरत है। बुध
क्योंकि आपकी बुद्धि है। तो बुध कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो पृष्ठोदय राशि के साथ, पृष्ठोदय राशि अर्थात पृष्ठों से 5, अब जान लीजिए 5 पृष्ठोदय राशियां होती हैं। तो वह राशियां कौन है? मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि, ये पृष्ठोदय राशियां होती हैं। तो इन राशियों के साथ कुंडली में कहीं भी बुध बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति से पूर्णतः अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अमृत के समान मुंह पे बात करते हैं और पीठ पे छुरा घोंपते हैं। बिच्छू के समान ये डंक मारते हैं अपने पूंछ से, ये सामने से काटते नहीं हैं, पूंछ से डंक मारने वाले काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति से पूर्णतः सावधान रहना चाहिए और बचना चाहिए। दोस्तों, पृष्ठोदय राशि अर्थात पीठ पे वार करने वाली राशियां हैं, ये सामने से वार नहीं करती हैं। तो इसमें अगर बुध बैठ जाए तो घातक सिद्ध होता है। यह पीठ पे वार करने वाले व्यक्ति को जन्म देते हैं और वैसे उनके व्यवहार बना देते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा एक और सूत्र है, मंगल, राहु और बुध कुंडली के त्रिकोण भाव में, लग्न में, पंचम भाव या नवम भाव में बैठे या त्रिक भाव में 6, 8, 12 में बैठ जाए तो भी जातक को, व्यक्ति को कपटी बनाता है, क्योंकि राहु सांप है, राहु सांप है और मंगल उसका दांत है और बुध बुद्धि है। तो राहु और बुध बैठता है तो सातिर दिमाग बनाता है, पकड़ में नहीं आएगा। और मंगल बैठ गया, अंगारक दोष बना लिया, बुध बैठ गया राहु के साथ तो जड़त्व युग बना दिया। तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल सातिर दिमाग के होते हैं, सामने वाले के साथ कब घात कर देंगे समझ में नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति से पूर्णतः दूरी बना लेना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा एक और सूत्र है, गुरु का कपटी होना। गुरु की शनि का दृष्टि बुरा होता है, लेकिन गुरु का दृष्टि अच्छा होता है। गुरु जहाँ बैठता है उस पर विचार करना पड़ता है कि गुरु कहाँ बैठा है। तो गुरु के साथ बुध हो के पीड़ित हो जाए, बुध पीड़ित हो गुरु के साथ बैठ के, और गुरु के आगे या पीछे अर्थात द्वितीय भाव में या द्वादश भाव में, गुरु जहाँ बैठा है उससे आगे का भाव द्वितीय भाव होता है और पीछे का भाव द्वादश भाव होता है, यानी 12वां भाव। यानी दूसरा जहाँ बैठा उससे आगे दूसरा भाव हो गया और पीछे 12वां भाव हो गया। अर्थात गुरु से द्वितीय या द्वादश भाव में शनि बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति गुप्त घात करने वाले होते हैं। इनका भी पता नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ बुध भी है, पीड़ित है, तो बुध बुद्धि है, और जहाँ गुप्त आ गया तो वो समझिए शनि हो गया। तो ऐसे भी गुप्त वार करने वाले लोग होते हैं। अगर गुरु के साथ पीड़ित बुध हो और आगे या पीछे शनि बैठा हो जिसका प्रभाव गुरु पे पड़ता हो, तो ऐसे व्यक्ति गुप्त वार करने वाले बहुत घातक सिद्ध होते हैं। दोस्तों, यह कुछ नियम है इंसान को, व्यक्ति को कपटी, धूर्त या धोखेबाज बनाने का। कोई व्यक्ति चाहता नहीं है कि हम ऐसे बने, लेकिन वह बन जाता है, आप माने या नहीं माने, क्योंकि ग्रह अपना प्रभाव जातक के ऊपर डालता ही डालता है और वह
आदमी उस अनुसार अपना काम क्रिया करने लगता है, तभी तो उस तरह के लोग होते हैं, तभी तो उस तरह के समाज में रीतियाँ बनी रहती है, लोगों के साथ धोखा होता है, बहुत सारी चीज़। एक घटना, एक व्यक्ति आया था, उसका हम कुंडली देखे थे, उसकी घटना मैं देखा, तभी मेरे दिमाग में आया कि यह कुंडली मैंने यह वीडियो मैं बनाऊं। कल ही मेरे पास से एक व्यक्ति आया था और जब उसका कुंडली देखे, उसके कुंडली में इस तरह के योग थे, तो वह दुखी था कि मेरे साथ, मेरे द्वारा ऐसा काम क्यों किया गया, क्योंकि उसके कुंडली में एक ग्रह योग तो बन रहा था, लेकिन कहीं एक योग ऐसा भी बन रहा था जो उसके आत्मा को धिक्कार रहा था कि हम गलत कर रहे हैं। तो वैसे व्यक्ति के लिए संभलने का भी मौका देना चाहिए, उसका सुधार करना चाहिए। वह पीड़ित था, वह बहुत दुखी था, क्योंकि अपने ऐसे आदमी के साथ धोखा दिया था जहाँ से वह निकल नहीं सकता था। अब पति पत्नी के बीच में अगर कोई धोखा दे तो चाह के भी वहाँ से आदमी निकल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जहाँ अगर आदमी धोखा दे के भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, उसके साथ ही रहना है, तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं मन में तकलीफ तो रहेगा कि हमसे गलती हुई है। दोस्तों, इस कंडीशन में उसका उपाय भी हम बता रहे हैं, आगे देखिए। तो यह तो हो गया कि कपटी या धूर्त या धोखेबाज योग कब बनता है, चीटिंग योग कब बनता है, चीटर योग कब बनता है। दोस्तों, तो यह जो भी योग लगता है, जिस ग्रह के माध्यम से पूर्णतः सफल होता है, उसके महादशा अंतदशा में पूर्ण एक्टिव हो जाता है वो व्यक्ति। इसके अलावा लग्न में, चूँकि लग्न करता है, तो उसमें देखिए कि लग्न के साथ कितने ग्रह बैठे हैं और लग्नेश के नज़दीक कौन है डिग्री के अनुसार, वह ग्रह सबसे अधिक प्रभावशाली आपको करेगा। लग्नेश के साथ जो ग्रह बैठा है, डिग्री के हिसाब से देखिए, लग्नेश का डिग्री और उस ग्रह का डिग्री जो बैठे हैं सबका डिग्री निकालिए। लग्नेश के नज़दीक कौन है उसको थोड़ा एक बार ध्यान देखिए, वहीं प्रभावित अधिक करता है। अब दूसरा चीज़, अगर कुंडली में कम से कम सभी योग बने या 3 योग भी बनता है, तो ऐसे व्यक्ति पूर्णतः घातक सिद्ध होते हैं। ऐसे व्यक्ति से पूरी तरह से दूरी बना लेना चाहिए। अगर 2 योग बनता है तो उसके अनुपात से वो थोड़ा कम हो जाएगा, 1 बनता है तो और कम हो जाएगा, उसके नेचर में बदलाव आएगा। लेकिन लग्न में, सिर्फ लग्न में अगर पाप ग्रह बैठते हैं, उस तरह का योग बनता है, तो वह व्यक्ति संघर्ष करने वाला होता है, उसके ऊपर बहुत सारी समस्याएं आती है, वो जूझता रहता है समाज के अपनत्व में, समाज में अपनों के बीच में वह संघर्ष करता है, जूझता है, लड़ता है अपने आप से। और पापग्रह बैठने से आदमी बीमार भी पड़ता है। दोस्तों, ये ध्यान देने की चीज़ है कि कब पूर्णतः कोई व्यक्ति कपट या धूर्त या विश्वासघात बनने वाला बन जाता है। दोस्तों, अब इसका उपाय भी है, बहुत सारे उपाय हैं, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ। जिस ग्रह से आप प्रभावित हैं, उस ग्रह की वस्तु को शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन में देखकर उसका दान कर दें। करते रहेंगे तो उस प्रभाव से मुक्ति मिलती रहेगी, आप उसमें बहुत अधिक लिप्त नहीं हो पाएंगे। यह ध्यान देने की चीज़ें हैं। दोस्तों, और भी बहुत सारे उपाय हैं। हम आशा करते हैं कि इस योग के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए, आपको कुंडली खुद देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा और उसका समाधान भी बतलाऊंगा। अगर आप ये चाहते हैं कि हमको इससे मुक्ति चाहिए, हम ऐसा नेचर का बनना नहीं चाहते हैं, तो दोस्तों, अंत में पुनः एक बार हम आपसे कहेंगे कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें,
मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माता दी।